तो हम देखने जा रहे हैं प्रॉब्लम बी इंडेक्स एंड मिनिमम वैल्यू। आज के कोड फोर्सेस 9692 का ये सेकंड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैंने इस क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया था, नहीं तो क्वेश्चन ये काफ़ी इजी था। क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारे पास एक एरे है, ठीक है। फॉर्मली देयर आर एम ऑपरेशन, जिसमें तुम एम ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, और उसमें से जो ऑपरेशन होंगे वो कुछ इस टाइप के होंगे, प्लस एल आर या माइनस एल आर, ठीक है। मतलब तुम्हें दो इंटीजर एल और आर गिवन है, तो तुम्हें अ, कैसे बताऊँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, मैं सीधे यहीं पे चलता हूँ, एक नया सेक्शन बनाता हूँ। तो सपोज तुम्हें ये कह रहे कि मैंने, जिसका साइज है 5, ठीक है, और उसमें तुम्हें एम ऑपरेशन परफॉर्म करने, ये है एन, ये है एम, ठीक है। तो हो गया 1 2 3 2 1, एरे हो गया, ठीक है। ऑपरेशन जो होंगे, एम है 5 तो 5 ऑपरेशन होंगे, कुछ प्लस या माइनस के होंगे। अगर प्लस है और प्लस में लिखा है जैसे 2 3, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस एरे में जो जो भी वैल्यू 2 और 3 के बीच में है, मतलब 2 से 3 के बीच में है, 2 या 3 दोनों भी हो सकती है, उनको तुम्हें +1 कर देना है। तो इसमें कौन कौन सी वैल्यू 2 और 3 है, या मतलब 2 और 3 के बीच में या उसके बराबर है। तो 1 तो नहीं है, 2 है तो 2 3 हो जाएगा, 3 है तो 3 4 हो जाएगा, 2 है तो 2 3 हो जाएगा, और 1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है। अगर माइनस है, जैसे माइनस है 1 और 2, तो जो जो वैल्यूज 1 से 2 के बीच में है उनको एक कम कर देना है। तो 1 0 हो जाएगा, 3 3 ही रहेगा, 4 4 ही रहेगा, 3 3 ही रहेगा, और ये 1 0 हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, हर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद तुम्हें हैरे का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो जैसे इसको जब परफॉर्म किया तो इसमें मैक्सिमम 4 आया, जब तुमने इसको परफॉर्म किया तो मैक्सिमम 4 आया। तो ये तुम्हें हर बार आउटपुट करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन। अब अब मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी। मतलब क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी, मैंने क्या समझा, मैंने समझा कि ये जो है ना, ये तुम्हें इंडेक्स दिए हैं, ये आई ये जे है। तो मीन्स अगर 2 + 2 3 है, तो मेरे को, अगर ये हमारा एरे है, तो तुम्हें उस इंडेक्स से लेके उस इंडेक्स तक की वैल्यू को बढ़ाना है। तो मीन्स इंडेक्स नंबर 2 से लेके इंडेक्स नंबर 3 तक तुम्हें वैल्यूज बढ़ानी है। मैंने ये समझा था, जो ये गलत था। अगर ये चीज़ होगा तो ये क्वेश्चन कुछ मेरे हिसाब से सेगमेंटरी से होगा, ठीक है। मैंने ये चीज़ समझी थी। तो अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन होगा कैसे, ये देखते हैं। तो लेट सपोज 1 2 3 2 1 था, ठीक है। और तुमने लेट सपोज, पहले सारे प्लस ऑपरेशन देखते हैं, तुमने प्लस किया 2 और 3, तो इसका मतलब क्या है, अभी अभी तक के लिए क्या मैक्सिमम है इसमें, अभी तक के लिए मैक्सिमम नंबर है 3। तो इसका मतलब है कि 2 से 3 तक के जो भी नंबर है एरे में उनको +1 कर दो। तो वो क्या है, 1 2 3 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, ये 2 3 हो जाएगा, और ये 1 1 ही रहेगा। अब हमारा मैक्सिमम क्या है, अब हमारा मैक्सिमम है 4, और ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया 2 से 3, ठीक है। तो देखो, जो प्रीवियस मैक्सिमम था 3 था, ठीक है, वो हमारी इस रेंज में आया, 2 से 3 के रेंज में आया, तो सीधी सी बात है वो एक बढ़ जाएगा। अब प्रीवियस मैक्सिमम हमारा 3 था, और हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं उस रेंज में ये 3 आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, हमारा आंसर अब क्या होगा, 3 + 1 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं लेट सपोज करता हूँ +1 और 2, ठीक है, इस बार 1 और 2 किया मैंने, तो अब ये 1 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 3 रहेगा, ये 4 4 हो जाएगा, मतलब 4 ही रहेगा, 3 3 ही रहेगा, और ये 1 हो जाएगा 2। अब देखो क्या हुआ, अब हमारा मैक्सिमम क्या रहा, अभी भी हमारा मैक्सिमम 1 रहा, और ऑपरेशन हमने किया 1 से 2। क्यों? क्योंकि जो अब हमारा लास्ट मैक्सिमम था वो इस रेंज में नहीं आया, और जब इस रेंज में नहीं आया तो मैक्सिमम हमारा चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अगर अब मैं करता हूँ लेट सपोज 4 to 5, तो मीन्स जो जो 4 से 5 के बीच में वो बढ़ेंगे, 2 2 ही रहेगा, 3 3 ही रहेगा, 4 5 हो जाएगा, 3 3 रहेगा, और 2 2 रहेगा, ठीक है। अब हमारा मैक्सिमम क्या है, अब भाई हमारा मैक्सिमम है 5, और ऑपरेशन हुआ है 4 से 5। तो तुमने देखा कि अगर ये जो हमारा मैक्सिमम है वो एल से आर के रेंज में एग्जिस्ट करता है, तो हमारा वो आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम +1, नहीं तो हमारा आंसर क्या होगा, मैक्स ही रहेगा, हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। ये तो बात होगी प्लस की, ठीक है। अब देखते हैं माइनस। अब माइनस अगर मैंने किया 1 से 2, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या, मतलब नया एरे क्या हुआ, 2 हो गया 1, 3 3 रहा, 5 5 रहा, 3 रहा 3, 2 हो गया 1, ठीक है।
अब देखो, अभी हमारा मैक्सिमम क्या रहा? अभी भी हमारा मैक्सिमम 5 रहा। ठीक है, हमारा मैक्सिमम 5 रहा, क्योंकि 5 1 से 2 की रेंज में नहीं आया। अगर अब मैं चेंज कर देता हूँ, लेट सपोज कर देता हूँ 3 to 5, माइनस वो 3 to 5, तो ये 1 1 हो गया, 3 हो गया 2, 5 हो गया 4, 3 हो गया 2, ये 1 रहेगा 1। अब हमारा मैक्सिमम क्या है? अब हमारा मैक्सिमम है 4, और ऑपरेशन हुआ था 3 से 5 के बीच में। ये 4 क्यों है? क्योंकि 5 3 से 5 की रेंज में आ गया, और उसमें क्या लगा हुआ था? उसमें लगा हुआ था माइनस, जो ऑपरेशन हुआ मैंने, तो इसलिए मैक्सिमम हमारा एक कम हो गया। तो मीन्स हमें बस क्या करना है, अपना स्टार्टिंग एरे से मैक्सिमम निकाल लेना है, और हर बार चेक करना है, अगर वो रेंज में है और प्लस ऑपरेटर है तो हमारा आंसर मैक्सिमम +1 हो जाएगा। अगर वो रेंज में है और माइनस ऑपरेटर है तो आंसर हमारा m-1 हो जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन था मैंने, या फिर हो सकता है कई लोग ने ये सोच लिया हो कि हम तुम्हें ए आई से लेके या फिर ए एल से लेके ए आर तक के वैल्यूज़ को +1 करना है। अगर ये करोगे तो ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं होगा। मे बी ये उस टाइम ये सेगमेंट ट्री चला जाएगा। तो कमेंट करना, अगर अगर क्वेश्चन में एल से लेके आर तक के नंबर नहीं बढ़ाने, तो मैं ए एल से लेके ए आर तक के नंबर बढ़ाने हैं, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा? ठीक है, तो इसका कोड मेरे ख्याल से कुछ खास टफ नहीं है, सीधे समझ लेते हैं। तो कोड में सिंपल क्या किया है, मैक्सिमम नंबर निकाल लिया, जब तक सारी क्यूरीज चली हैं तब तक किया है। ये सी है हमारा, क्या बोलते हैं, प्लस या माइनस। तो अगर हमारा एम एक्स उस रेंज में है और सी प्लस है तो प्लस प्लस, नहीं तो माइनस माइनस, और लास्ट में एम एक्स को आंसर कर दिया। एज सिंपल एज दैट। तो यार तुम लोग अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, अच्छी से देख रहे हो, अच्छी भी लग रही है तुम्हें, अगर मैं कुछ एनालिटिक्स दिखाऊं कंटेंट का, तो पिछले 28 दिन में 64 घंटे मेरी वीडियोस देखे हो तुम लोग, लेकिन सब्सक्राइब सिर्फ 14 किए हो। 1100 मतलब 1000 व्यूज में सिर्फ 14 लोग सब्सक्राइब्स किए हो। तो यार ट्राई करो, ठीक है, थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर देना। ओके, बाय बाय।